क्या मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में झुलसने की कगार पर है? क्या वाकई ईरान ने इजराइल पर हमला करने का मन बना लिया है? और अगर हमला हुआ तो क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा? ये वो सवाल है जिनका जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है। वहीं अमेरिका की सक्रियता भी कई संकेत दे रही है। मिडिल ईस्ट में हालात कैसे बिगड़ रहे हैं और थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका क्यों जताई जा रही है, एक रिपोर्ट देखिए। भड़कने वाली है युद्ध की चिंगारी। इजराइल पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है ईरान। अल्टीमेटम का टाइम पूरा, अब अटैक की बारी। तेहरान में हमास चीफ की हत्या से तिलमिलाया ईरान बदला लेने के लिए बेचैन है। सुप्रीम लीडर खामनेई पहले ही IRGC को हमले का ऑर्डर जारी कर चुके हैं। ईरानी हमले की आशंका को देखते हुए इजराइल ने भी अपनी तैयारी पुख्ता होने का दावा किया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार बैठकें कर रहे हैं। किसी भी हमले का जवाब देने के लिए IDF को तैयार रहने को कहा गया है। इजराइल और ईरान दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में महाविस्फोट होने की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर हैं। जंग छिड़ने पर क्या होगा, इसे लेकर हर किसी की उलझन है। बढ़ते तनाव के बीच ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि किसी भी वक्त इजराइल पर हमला किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि हमले का पैटर्न इसी साल अप्रैल में किए गए अटैक से खतरनाक होगा। बड़ी तादाद में इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक की आशंका है। हमले में शाहेद ड्रोन का इस्तेमाल भी हो सकता है। सभी प्रॉक्सी ग्रुप मिलकर अटैक कर सकते हैं। ईरान ने इसी साल अप्रैल में भी इजराइल पर हमला किया था, तब बड़ी संख्या में रॉकेट दागे गए थे। हालांकि इजराइल ने ज्यादातर रॉकेट हवा में ही मार गिराए थे। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार ईरान पहले से ज्यादा घातक हमले करेगा। वहीं IDF ने दावा किया है कि वो हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। This evening, हमारी सेना पूरी तरह अलर्ट है, डिफेंस और अटैक दोनों के लिए। IDF जल थल नभ से हर तरह के हमले रोकने के लिए तैयार है। साथ ही तुरंत पलटवार करने के लिए हमने सेना को फ्री हैंड दिया हुआ है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव पर अमेरिका भी नजर बनाए हुए है। इसके साथ ही इजराइल की मदद की रणनीति भी तैयार कर ली गई है। इसके तहत मिसाइल को मार गिराने वाले युद्धपोतों की तैनाती के साथ ही अब F-22 लड़ाकू विमानों के एक अतिरिक्त स्क्वाड्रन की तैनाती का भी फैसला लिया गया है। अमेरिका जिस तरह तैयारी कर रहा है, उससे सवाल यही है कि क्या ईरान इजराइल की जंग छिड़ने के बाद नौबत वर्ल्ड वॉर की आ जाएगी। मिडिल ईस्ट पर सबकी नजरें टिकी हैं। इजराइल के साथ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क जैसे देश हैं, जबकि ईरान को लेबनान, सीरिया, तुर्की, कतर, ओमान, रूस, चीन का सपोर्ट पहले से ही है। ऐसे में वर्ल्ड वॉर के खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता। इजराइल 10 महीने से अलग अलग मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। हानिया की हत्या के बाद अब हमास का पूरी तरह खात्मा करने के लिए IDF ने अपना ऑपरेशन पहले से तेज कर दिया है। गाजा पट्टी के एक स्कूल में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलने पर IDF ने बम बरसा दिए। इजराइल की स्ट्राइक में 15 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई लोग घायल भी हो गए हैं। गाजा पट्टी में इजरायली फोर्स पर हमास के आतंकी भी लगातार हमला कर रहे हैं। हमास ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें IDF के एक जवान को शूट करते हुए दिखाया गया है। देखिए कैसे हमास का आतंकी गन से निशाना लगाता है और जवान को गोली मार देता है। गोली लगते ही जवान नीचे गिर जाता है। हमास की इन हरकतों के बाद ही IDF ने हमले तेज कर दिए और आने वाले दिनों में हमले और बढ़ने की आशंका है। हालांकि ये सब इजराइल के लिए इतना आसान नहीं होने वाला।
क्योंकि ईरान की धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यही वजह है कि इजरायली सेना अलर्ट पर है और लोगों को भी सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। हमलों की आशंका के बीच युद्ध का खतरा गहरा रहा है। ऐसे में सवाल है कि मिडिल ईस्ट में क्या होने वाला है और इसका दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।